राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों बहुत वक्त से वंदे भारत जो है इनाग्रेट नहीं हुई है, ठीक है ना। काफ़ी समय हो गया है जब लास्ट वंदे भारत का इनाग्रेशन हुए हुए। आई थिंक पिछले साल फरवरी मार्च के बाद दोबारा नहीं हुई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और दोस्तों आप लोग जानते हो कि रेलवेज का पुराना पैटर्न है कि वंदे भारत या और भी जो उसकी ट्रेनें होती हैं, जैसे अमृत भारत हो गई, ठीक है, वंदे भारत हो गई, वंदे अब बहुत सारी ट्रेनें और हैं। इन सब के इनाग्रेशंस रेलवे जो है थोड़ा सा बंच बना के करता है, मतलब थोड़ा स्टॉक बना लेता है, फिर एक साथ जो है उनको रिलीज़ करता है। इस वे में रेलवे काम करता है। इस चीज़ से आज के समय में हम सब भली भांति हम इन चीज़ को जो है जानते हैं, इसमें कोई भी नया जो है फैक्ट नहीं है, ठीक है। इसी के चलते एक और वंदे भारत है जिसकी बातें सामने आ चुकी हैं काफ़ी हद तक कि भाई ये चल सकती है, जो कि है दिल्ली सरायरला बीकानेर वंदे भारत, ठीक है। इसके बारे में आज डिटेल से चर्चा करेंगे और कुछ रूट के ऊपर मेरे को मतलब एक होता है कच्चा कच्चा खबर होना, एक होता है कच्ची कच्ची थोड़ी सी ऊपर की खबर होना। वो लेवल की खबर थोड़ी सी है कि भाई हाँ, इन और रूट पे भी जो है वंदे भारत मिल सकती है, उस पर भी बात करेंगे। तो जैसा आप दोस्तों अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि दीज आर टेंटेटिव टाइमिंग्स प्रोवाइडेड बाय द रेलवे बोर्ड। मतलब ये एक बहुत ही शुरुआती लेवल के ऊपर जो है रेलवे बोर्ड ने कुछ टाइमिंग्स निकाली है बीकानेर दिल्ली सरायरला वंदे भारत को लेकर के, जहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे की कुछ टाइमिंग दी गई है। NWR जो कि अदर जोन के अंदर वो चलेगी, उसकी टाइमिंग पता करी जा रही है और भी चीज़ें चेक करी जा रही है कि इस टाइमिंग में थोड़ा बहुत और क्या फेरबदल हो सकते हैं, और फिर हमको इस रूट पर जो है गाड़ी चलते हुए दिखेगी। अब देखो, अगर किसी रूट के ऊपर इतनी ज़्यादा मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा रही है तो आप मान के चलो कि वो रूट पे गाड़ी चलनी ही चलनी है, ठीक है। तो अभी के लिए क्या टाइमिंग जो है रेलवे की तरफ से दिख रही है हमको कि जो सुबह वाली ट्रेन होगी, मतलब सुबह इसका डिपार्चर होगा बीकानेर से, जो कि 5:55 पर जो है वहाँ से डिपार्चर लेगी। फिर रेवाड़ी को स्किप करेगी ये गाड़ी, 11 बजे तक ये गाड़ी रेवाड़ी स्किप कर देगी और 12:15 बजे दिल्ली सरायरला पहुँच जाएगी, ठीक है। अब हो सकता है आप लोग सोचोगे इसके बीच के कोई स्टेशन कहाँ है, कोई स्टॉप कहाँ है। तो दोस्तों ये जो पूरी टाइम टेबल वगैरह है ये नॉर्दर्न रेलवे के हिसाब से है, और जो नॉर्दर्न रेलवे की सीमा है ना दोस्तों, वो रेवाड़ी पे ख़त्म हो जाती है, उसके बाद NWR लग जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको रेवाड़ी वाला जो है सेगमेंट दे रखा है। इसी तरह से 4:30 बजे ये ट्रेन जो है दिल्ली सरायरला चलेगी, 6 बजे के आसपास रेवाड़ी को पास करेगी और रात को 22:50 पे, मतलब लगभग 11 बजे के आसपास ये गाड़ी जो है पहुंच जाएगी अब बीकानेर स्टेशन के ऊपर। ये रखा गया है, जिसमें स्पेशली कहा यह जा रहा है कि इस गाड़ी के ओवर द नॉर्दर्न रेलवेज जो कमर्शियल स्टॉपेज हैं वो दिल्ली कैंट और गुड़गांव में होने चाहिए, ठीक है। गाड़ी प्राइमरी मेंटेनेंस NWR करेगा, वो तो खैर हमें स्केड्यूल देख के पता लग गया। अब ये किस रूट से जाएगी उसके ऊपर थोड़ा सा आपको चर्चा करते हैं, क्योंकि दिल्ली से अगर आपको बीकानेर जाना है तो मोटा मोटा 2 तो इंपॉर्टेंट रूट है, बाकी आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के और रूट भी ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अदर ऑप्शंस फॉर बीकानेर कि बीकानेर जाने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके पास आती है ये बीकानेर इंटरसिटी, जो कि लीस्ट प्रेफर्ड है, मतलब एक सबसे कम लीस्ट प्रेफर्ड है दिल्ली से बीकानेर वालों के लिए, क्योंकि एक तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है, ये छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकते हुए भी चलती है और काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम ले लेती है। इसके बाद एक आती है दोस्तों राजस्थान संपर्क क्रांति, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मोस्ट प्रेफर्ड गाड़ी है, ठीक है। पैक चलती है काफ़ी हद तक और बिल्कुल एक कट टू कट ओवरनाइट वाला सफ़र होता है इसका, और सुबह सुबह 8 साढ़े 8 बजे के आसपास जो है आपको बीकानेर पहुँचा भी देती है। ये इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ रहती है। और इसके अलावा एक और ट्रेन है जो राजस्थान संपर्क क्रांति जैसी है, वो कि दिल्ली बीकानेर सुपरफास्ट, ये गाड़ी भी एकदम सुबह सुबह पहुंच जाती है। तो ये 3 गाड़ियां जो है अभी तक हैं बीकानेर के लिए, लेकिन सुबह के टाइम में कोई गाड़ी नहीं है। अब मैं आपसे बात कर रहा था रूट्स को लेकर के, ठीक है ना, कि बीकानेर जाने के 2 रास्ते हैं। तो सबसे पहला वाला रास्ता जो है वो है दोस्तों आपका दिल्ली से रेवाड़ी की निकलेगी गाड़ी, फिर सादुलपुर होते हुए और चूरू जंक्शन होते हुए आपका बीकानेर पहुंच जाएगी। और दोस्तों ये जो रास्ता है ये 463 किलोमीटर्स का है, ठीक है ना, प्लस माइनस थोड़ा सा रख के चलना, लगभग इतने किलोमीटर का पड़ता है। और इसके अलावा जो एक और रास्ता है दोस्तों जिससे आपकी राजस्थान संपर्क क्रांति जाती है, जो कि आपका बांदीकुई जयपुर होते हुए फुलेरा के रास्ते जो है मेरता रोड होते हुए बीकानेर पहुंचता है, और ये रास्ता जो है वो 685 किलोमीटर का है। अब कंसीडरिंग कि ये जो रूट है वहाँ पे 130 वगैरह को लेके भी चीज़ें हैं थोड़ी बहुत, मतलब मेरे ख्याल से नहीं है, तो इसको एक दिन में अप डाउन करना वाया बांदीकुई दौसा वाले रास्ते से तो दिक्कत होगी, ठीक है, जयपुर वाले रास्ते से तो प्रॉब्लम होगी। और दूसरी चीज़ वहाँ पे ऑलरेडी एक वंदे भारत चल रही है, तो हाई पॉसिबल चांसेस बनते हैं कि ये ट्रेन सादुलपुर वाले रास्ते से जाएगी, ठीक है ना, चूरू वगैरह होते वहाँ से जाएगी। देखो रेलवे को ना इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी चाहिए कि
इस ट्रेन का वो स्टॉप दिल्ली के एंड पे तो दे रहे हैं, लेकिन इस ट्रेन के टाइमिंग को इस तरह से आप जोड़ लो कि आप चंडीगढ़ अजमेर वंदे भारत के साथ के आसपास इसके टाइमिंग को दिल्ली के एंड पे मर्ज कर दो, जिससे कि चंडीगढ़ से आने वाले लोग अगर बीकानेर जाना चाहते हैं तो वो गाड़ी को ले सकें। ठीक है, ये जो चंडीगढ़ से गाड़ी आती है उसका दिल्ली के एंड पे जो अराइवल डिपार्चर है वो आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है ना, 18, 23, 18, 28, 6:30 के आसपास का है। अब देखो रेलवेज़ को थोड़ा टाइम टेबल के साथ तो एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर रेलवेज़ किसी तरीके से भी इस चीज़ को ले आता है कि वो दिल्ली के एंड पे टाइमिंग को इस तरह से दोनों ट्रेन को मैनेज कर देता है कि लोग चंडीगढ़ वंदे भारत से उतरे, ट्रेन स्विच करें और बीकानेर वाली गाड़ी पकड़ के निकल जाएँ आगे, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये तो था चंडीगढ़ अजमेर वाली का। और अजमेर चंडीगढ़ वाली की बात करें अगर, तो उसका दिल्ली के एंड का टाइमिंग 11:30 बजे का, 11:30 का जो है टाइमिंग है AM। ठीक है, ये जो है पूरा का पूरा हिसाब किताब है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं कि इसके अलावा और कौन से रूट है जहाँ पे वंदे भारत चलने के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो एक तो हमने दोस्तों यहाँ पे बात कर ही ली आपका, जो कि है दिल्ली सराय रोहिल्ला, मतलब DEE से BKN, एक तो ये रूट हो गया। एक रूट दोस्तों जिसके चलने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो है RKMP लखनऊ और मे बी अयोध्या। ये इस रूट पे एक ट्रेन जो है एक्सपेक्टेड है। अब RKMP पे मुझे इस पे मत कोट करने लग जाना कि भोपाल से चल गई, RKMP भोपाल कहीं से भी चल सकती है। ठीक है, इसके अलावा एक और ट्रेन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, वो है आपकी जबलपुर रायपुर। इसके चलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा एकदम वैसा चल रहा है कि हाँ पता नहीं कब चल जाए गाड़ी, इस रूट पे भी चलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, एक और र्यूमर बाज़ार में जो है चल रहा है वो है उदयपुर UDZ ADI वंदे भारत का। ठीक है, जो कि हिम्मतनगर वाला जो रास्ता है, जो कि नया रास्ता है, वहाँ से चलाने की बात हो रही है, लेकिन मुझे पर्सनली ये नहीं लग रहा कि चलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस रूट के ऊपर इतना खास रेलवे को मुझे नहीं लगता पैटर्नेज मिल पाएगा कि वहाँ पे वो वंदे भारत जैसी गाड़ी जो है चला पाएंगे। ठीक है, तो ये अदर रूट हैं जिनके ऊपर और वंदे भारत चल सकते हैं। इसके अलावा वंदे मेट्रो भी साथ में अनाउंस होगी, अमृत भारत भी साथ में अनाउंस होगी, और इनका कुछ भरोसा नहीं है कि चलो जी सबके साथ मिला के स्लीपर भी कर दो, वो वाले सीन भी कहीं ना हो जाए, तो उसकी भी कोई गारंटी ले नहीं सकते, वो भी हो सकता है। तो ये जो है आज की पूरी बातचीत है। बाकी आप लोग अपनी जो भी राय वगैरह है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।